अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। चलें, अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में महफूज व सलामत रखे, आमीन। अच्छा, तो जैसा आपको अभी अपनी सामने तस्वीर में नज़र आ रहा है, हमारा उन्वान लिखा हुआ है गिनती 1 ता 15। ये हमने की हुई है पहले, सबने की हुई है ना जी। ये हमने पहले की हुई है। इसको दोबारा करवाने का मकसद ये है कि आपकी दोहराई हो जाए, आपको याद आ जाए कि आपने पीछे 1 ता 15 तक गिनती क्या की थी और कैसे की थी। और जिन बच्चों ने नहीं की हुई उनके लिए भी दोहराई हो जाएगी और उन्हें भी याद आ जाएगा कि ये कैसे है। लेकिन आज हमने 15 से आगे गिनती यानी कि 16 ता 30 तक करनी है, ठीक है। तो शुरू हम इसलिए 1 से 15 तक कर रहे हैं कि आपको पिछली गिनती भी याद आ जाए और आपको पता चल जाए कि गिनती को लिखते और बोलते किस तरह है, ताकि आगे जो गिनती करनी है आपने उसको करने में आपको आसानी हो। तो ठीक है प्यारे बच्चों, हम अपना काम शुरू करते हैं। हमारा जो उन्वान है वो है गिनती 1 से 15 तक हम पहले दोहराई करेंगे। जैसा कि आपके सामने 4 लाइनें हैं, एक लाइन में अंग्रेज़ी में लिखा है, दूसरी में हिंसों में, तीसरी में तोड़ है और आखिर में लफ्ज़ों में है। अंग्रेज़ी में वो गिनती है जो कि आम तौर पे बोली जाती है। आम तौर पे हमारा गिनती का ज़्यादा इस्तेमाल अंग्रेज़ी में ही होता है, ठीक है। और आप लोगों को ज़्यादा समझ भी जल्दी उसकी आती है, ठीक है। ज़्यादा लिखी और पढ़ी जाने वाली यही गिनती है। उसके बाद हिंसों में है। हिंसों में वो गिनती है जो हम उर्दू का काम करने के लिए अक्सर उर्दू की तारीख़ या सन वगैरह जब हम उर्दू का काम लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए हम ये हिंसों में गिनती का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है तोड़। तोड़ इसलिए लफ्ज़ी गिनती के किए गए हैं कि आपको पता चले कि उर्दू लफ्ज़ी गिनती को बोला और लिखा कैसे जाता है। इसके तोड़ इसलिए किए गए हैं कि आपको उर्दू लफ्ज़ी गिनती बनाने में आसानी हो। और आखिर में है लफ्ज़ों में गिनती, यह हम तोड़ के साथ करेंगे तो फिर तोड़ को जोड़ के साथ मिलाकर हम एक लफ्ज़ बनाएंगे। तो शुरू करें हम अपना काम। सब बच्चों ने बहुत गौर से सुनना है और समझना है। इसकी दोहराई हो जाएगी तो फिर अगली गिनती आपके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं रहेगी। तो हम शुरू करते हैं आज का। अंग्रेज़ी में 1 जिसको हम हिंसी गिनती में 1 और लफ्ज़ी गिनती में भी 1 बोलते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको आम बताती चलूँ जो कि ये है कि उर्दू लफ्ज़ी गिनती और हिंसी गिनती बोलने में एक ही है लेकिन लिखने में मुख्तलिफ है। हिंसी गिनती और लफ्ज़ी गिनती बोली तो एक ही जाएगी, यानी एक ही तरह से बोली जाएगी, बोलने में वो बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन लिखने में और इनकी बनावट में मुख्तलिफ है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। 1 1 अलिफ ये ए काफ साकिन 1, अलिफ ये ए काफ साकिन 1। 2 2 2 दाल वाओ 2। 3 3 3 ते ये ती नून साकिन 3, ते ये ती नून साकिन 3। 4 4 4 चे अलिफ चा रे साकिन 4, चे अलिफ चा रे साकिन 4। 5 5 5
पे अलिफ पा नून पान चे साकिन पाँच। पे अलिफ पा नून चे साकिन पाँच। 6 छः छः। चे दो चश्मी है छः। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि चे के साथ दो चश्मी है इसलिए चे की आवाज़ जो है वो भारी आवाज़ में तब्दील हो जाएगी। दो चश्मी है के साथ जब भी कोई भी हर्फ आता है तो उसकी जो अपनी आवाज़ है वो खे के साथ भारी हो जाती है, तो वो भारी आवाज़ में तब्दील हो जाता है। इसी तरह जैसे चे की आवाज़ च थी लेकिन दो चश्मी है के साथ ये छे, ठीक है। चे दो चश्मी है छः। 6 7 सात। सीन अलिफ सा ते साकिन सात। सीन अलिफ सा ते साकिन सात। 8 आठ आठ। अलिफ मद आ ठे साकिन आठ। अलिफ मद आ ठे साकिन आठ। ये टे है ना, तो टे के साथ दो चश्मे है इसलिए उसकी आवाज़ तब्दील हो जाएगी। तो ये बनेगा अलिफ मद आ ठे साकिन आठ। 9 नून 9 इंग्लिश में 9 9। नून वाओ 9 नून वाओ 9। 10 10। दाल सीन 10 10। दाल सीन 10। 11 11। गाफ ये अलिफ या रे हे रा 11। गाफ ये अलिफ या रे हे रा 11। 12 12। बे अलिफ बा रे हे रा 12। बे अलिफ बा रे हे रा 12। 13 13 13। ते ये ते रे हे रा 13। ते ये ते रे हे रा 13। 14 14। चे वाओ चो दाल हे दा 14। चे वाओ चो दाल हे दा 14। 15 15 15। पे नून पन दाल रे हे रा 15। पे नून पन दाल रे हे रा 15। तो ये थी बच्चों आपकी पिछली गिनती जो हम कर चुके हैं 1 था 15 तक। तो इसकी दोहराई से उम्मीद है कि आप सबको पिछली गिनती बहुत अच्छे तरीके से याद आ गई होगी। तो चलें अब हम जब अगली गिनती करेंगे जो कि हमारी 16 था 30 तक है, उसको करने में आपको ज़रा से भी मुश्किल नहीं लगेगा और ना ही मुश्किल पेश आएगी। उसी तरह से जिस तरह से हमने पिछली गिनती पढ़ी है, पहले हम अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे, फिर हिंसों में, फिर तोड़ और फिर लफ्ज़ों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 16 16। सीन वाओ सो लाम हेला 16। यहाँ पे एक गलती हो गई है बच्चों, यहाँ पे लाम अलिफ ला है, यहाँ पे अलिफ को आप ख़त्म कर दें और इसकी जगह पे इसको खे में गोल हे में चेंज करें, तब्दील करें गोल हे में और ये लाम हेला आएगा, ठीक है। सीन वाओ सो लाम हेला 16। 17 17 17। सीन ते सत रे हे रा 17। सीन ते सत रे हे रा 17। 18 18 18। अलिफ ठे अट ठे अलिफ ठा रे हे रा 18।
अलिफ ठे अठ, ठेहरा, ठे अलिफ ठा, रेहरा 18, 19 19 19, अलिफ नून उन, नून ये नी, सीन साकिन 19, अलिफ नून उन, नून ये नी, सीन साकिन 19, 20 20 20, बे ये बी, सीन साकिन 20, बे ये बी, सीन साकिन 20, 21 21 21, अलिफ काफ इक, काफ ये की, सीन साकिन 21, अलिफ काफ इक, काफ ये की, सीन साकिन 21, 22 22 22, बे अलिफ बा, हमज़ा ये ई, सीन साकिन 22, बे अलिफ बा, हमज़ा ये ई, सीन साकिन 22, 23 23 23, ते हमज़ा ये ई, तई, सीन साकिन 23 23, ते हमज़ा ये ई, सीन साकिन 23, 24 24 24, चे वाओ चो, बे ये बी, सीन साकिन 24, चे वाओ चो, बे ये बी, सीन साकिन 24, 25 25 25, पे चे पच, चे ये ची, सीन साकिन 25, पे चे पच, चे ये ची, सीन साकिन 25, 26 26 26, छे बे छब, बे ये बी, सीन साकिन 26, छे बे छब, बे ये बी, सीन साकिन 26, 27 27 27, सीन ते अलिफ ता सता, सीन ते अलिफ ता सता, हमज़ा ये ई, सीन साकिन 27, सीन ते अलिफ ता, हमज़ा ये ई, सीन साकिन 27, 28 28 28, अलिफ ठे अलिफ ठा, हमज़ा ये ई, सीन साकिन 28, अलिफ ठे अलिफ ठा, हमज़ा ये ई, सीन साकिन 28, 29 29 29, अलिफ नून उन, ते ये ती, सीन साकिन 29, अलिफ नून उन, ते ये ती, सीन साकिन 29, 30 30 30, ते ये ती, सीन साकिन 30, ते ये ती, सीन साकिन 30। तो ये थी प्यारे बच्चों हमारी 16 से 30 तक गिनती। समझ आई आपको? यानी कि अंग्रेज़ी में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और हिंसों में और लफ्ज़ों में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इस गिनती को आपने 2 से 3 बार खुद पढ़ने की कोशिश करनी है और तोड़ के साथ पढ़नी ताकि
जब आप इसकी मशक करें ज़बानी, इसको लिखें, तो आपको कोई भी मुश्किल ना पेश आए। तो आपने अच्छे तरीके से अच्छी तरह 1 से 30 तक गिनती याद कर। अच्छा तो बच्चों, गिनती हमारी हो गई है मुकम्मल। अब ये एक वर्कशीट है, इसको आपने हल करना है। इस वर्कशीट पर सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, तारीख लिखनी है, क्लास 2 अपना सेक्शन लिखना है, मज़मून है उर्दू ग्रामर। ये वर्कशीट करवाने का आपको मकसद ये है कि आपने जो अभी गिनती की है उसकी एक तो दोहराई हो जाए और एक साथ साथ मश्क हो जाए, और आपको पता चले, हमें भी और आपको भी पता चले कि आपको कितनी गिनती आई है और कहाँ पे आपको मज़ीद मेहनत दरकार है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको उसी तरह से गिनती दी गई है जैसे आपको सिखाई गई है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ फ़र्क है जो आपने ख़ुद करनी है, वो है तोड़ के लफ्ज़ों को आपने जोड़कर ख़ुद लफ्ज़ बनाना है। ठीक है, तोड़ के हरूफ को जोड़कर आपने ख़ुद लफ्ज़ बनाना है। ठीक है, पहला जो लफ्ज़ है वो है 16, 16 सीन वाव सो लाम हिला 16। यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया है कि अलिफ को ख़त्म करके आपने गोल ही लगानी है। ठीक है, 17 17 सीन ते सत रेहरा 17, यहाँ पे आपने जोड़कर 17 लिखना है। 18 18 अलिफ ठे अठ ठे अलिफ ठा रेहरा 18। 19 19 अलिफ नून उन नून ये नी सीन साकिन 19। 20 बे ये बी सीन साकिन 20। 21 21 अलिफ काफ इक काफ ये की सीन साकिन 21। 22 22 बे अलिफ बा हमजा ये ई सीन साकिन 22। 23 23 ते हमजा ये ई सीन साकिन 23। ते हमजा ये ई तई सीन साकिन 23। 24 24 चे वाओ चो बे ये बी सीन साकिन 24। 25 पे चे पच चे ये ची सीन साकिन 25। 26 26 छे बे छब बे ये बी सीन साकिन 26। 27 27 सीन ते अलिफ ता सता हमजा ये ई सीन साकिन 27। मैं फिर से बोलती हूँ, सीन ते अलिफ ता हमजा ये ई सीन साकिन 27। 28 28 अलिफ ठे अलिफ ठा अठा हमजा ये ई सीन साकिन 28। 29 29 अलिफ नून उन ते ये ती सीन साकिन 29। 30 30 ते ये ती सीन साकिन 30। यहाँ पे आपने इन हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ों में गिनती लिखनी है। ठीक है, इसके आगे एक और छोटी सी वर्कशीट है जो कि आपने करनी है। यहाँ पे खाली जगह आपको नज़र आ रही है, खाली जगह को लफ्ज़ों में पुर कीजिए। ये आपको हिंसों में गिनती दी गई है, इसको आपने जैसे कि ऊपर एक मिसाल दी गई है, ये आम के 8 दरख्त हैं उर्दू में लिखने हैं, यानी उर्दू लफ्ज़ी गिनती में आपने इसको लिखना है। पहला जो है वो है 8, फिर 12, फिर 24, फिर 16, फिर 25, फिर 10, फिर 23। ठीक है, वो डैश अंडे लाया, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, 12 को आपने उर्दू में लिखना है। मेरे स्कूल में डैश कमरे हैं 24, 24 को आपने लफ्ज़ों में लिखना है। इसके आगे है डैश बच्चों ने खेल में हिस्सा लिया 16। ठीक है, इसको आपने लफ्ज़ों में लिखना है। उस्तानी ने कापियाँ तकसीम की 25, यहाँ पे 25 आप उर्दू लफ्ज़ी गिनती में लिखेंगे। अम्मी ने डैश समोसे मंगवाए 10,
10 को आप उर्दू लफ्ज़ी गिनती में लिखेंगे। इम्तहान में डैश बच्चे कामयाब हुए 23 को आपने उर्दू लफ्ज़ी गिनती में लिखना है। ठीक है, मज़े का काम है ना। आगे है जी एक और छोटा सा और भी मज़े का काम, वो है उर्दू गिनती के अदाद को लफ्ज़ों से लकीर के ज़रिए मिलाएं। आपने मिलाना है इनको, इन अदाद को, इस हिंसी गिनती के अदाद को आपने लफ्ज़ी गिनती के साथ मिलाना है। पहला है 5, 7, 13, 17, 20, 26 और 28। ठीक है, इनको आपने उर्दू लफ्ज़ी गिनती के साथ मिलाना है, जैसे कि आप कॉलम मिलाते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी उर्दू लफ्ज़ी गिनती और साथ इसका मश्की काम, और इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से और समझ के करना है ताकि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, और आपने ज़रूर किसी बड़े की रहनुमाई भी हासिल करनी है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।